महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर सवाल दाग रहा है। दरअसल जिस तरह से महाराष्ट्र में महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की, हरियाणा में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, वो विपक्ष के गले से नहीं उतर रहा है। अब चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। विपक्ष के इस फैसले पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और उसके घटक दलों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी बार बार ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है, बार बार पटकनी खाकर वापस आती है। आज सुबह से जो हम खबर देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है और कुछ घटक दलों ने ये तय किया है, खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद, कि विधानसभा के इन चुनावी नतीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन को और ईवीएम की प्रणाली को वो सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बार बार सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर जाती है और बार बार पटखनी खा के आती है। हर बार जब भी उसने इलेक्शन कमीशन को कोसा है, जब भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में खींचने की कोशिश की है, वहीं अगर फजीहत किसी की हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। वहीं संबित पात्रा ने जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेताओं के संबंध पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सोरोस फाउंडेशन से पैसा लेकर देश को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरा गांधी नेहरू परिवार संलिप्त है। कि फोरी नेहरू जो कि हंगेरियन थी, शी वॉज नॉट इंडियन, हंगेरियन थी, और उनकी शादी बीके नेहरू जो कि नेहरू जी के कजिन थे, जवाहरलाल नेहरू जी के कजिन थे बीके नेहरू, और भारत के दूत थे, एम्बेसडर थे यूएस में। बीके नेहरू जी की शादी फोरी नेहरू से हुई थी और फोरी नेहरू ये भी एक तरह से इनका बहुत बड़ा जुड़ाव और संबंध सोरोस जी से था। And the Gandhi-Nehru clan maintained this correspondence till Fori ji was there, and after she left, after her demise as well, this correspondence continued. ये जो extended correspondence था फोरी नेहरू और गांधी परिवार के बीच में, वो गांधी परिवार की ही हिस्सा थी और राहुल गांधी की आंटी थी, अगर देखा जाए तो आंटी ऑफ राहुल गांधी। तो ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटी थी, ये कोई आज से शुरू नहीं, ये आंटी के जमाने से चला आ रहा है। बहरहाल पक्ष और विपक्ष अडानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर आमने सामने हैं। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। देखना होगा कि आखिर आरोप प्रत्यारोप पर विराम कब लगता है और संसद की कार्यवाही कब सुचारू रूप से चल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर सवाल दाग रहा है। दरअसल जिस तरह से महाराष्ट्र में महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की, हरियाणा में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, वो विपक्ष के गले से नहीं उतर रहा है। अब चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। विपक्ष के इस फैसले पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और उसके घटक दलों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी बार बार ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है, बार बार पटकनी खाकर वापस आती है। आज सुबह से जो हम खबर देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है और कुछ घटक दलों ने ये तय किया है, खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद, कि विधानसभा के इन चुनावी नतीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन को और ईवीएम की प्रणाली को वो सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बार बार सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर जाती है और बार बार पटखनी खा के आती है। हर बार जब भी उसने इलेक्शन कमीशन को कोसा है, जब भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में खींचने की कोशिश की है, वहीं अगर फजीहत किसी की हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। वहीं संबित पात्रा ने जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेताओं के संबंध पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा
कि सोरोस फाउंडेशन से पैसा लेकर देश को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र है उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरा गांधी नेहरू परिवार संलिप्त है। कि फोरी नेहरू जो कि हंगेरियन थी, शी वॉज नॉट इंडियन, हंगेरियन थी, और उनकी शादी बीके नेहरू जो कि नेहरू जी के कजिन थे, जवाहरलाल नेहरू जी के कजिन थे बीके नेहरू, और भारत के दूत थे, एम्बेसडर थे यूएस में। बीके नेहरू जी की शादी फोरी नेहरू से हुई थी, और फोरी नेहरू ये भी एक तरह से इनका बहुत बड़ा जुड़ाव और संबंध सोरोस जी से था। And the Gandhi-Nehru clan maintained this correspondence till Fori ji was there, and after she left, after her demise as well, this correspondence continued. ये जो extended correspondence था फोरी नेहरू और गांधी परिवार के बीच में, वो गांधी परिवार की ही हिस्सा थी और राहुल गांधी की आंटी थी, अगर देखा जाए तो आंटी ऑफ राहुल गांधी। तो ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटी थी ये कोई आज से शुरू नहीं, ये आंटी के जमाने से चला आ रहा है। बहरहाल पक्ष और विपक्ष अडानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर आमने सामने हैं। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। देखना होगा कि आखिर आरोप प्रत्यारोप पर विराम कब लगता है और संसद की कार्यवाही कब सुचारू रूप से चल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।